हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है न्याशा पाठक और कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था, दैट इज व्हाट इज द सेल और उसकी थियोरी मीन्स सेल थियोरी। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट देख लेना, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक्स। इस वाले वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं सेल का ओवरव्यू मीन्स एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, शेप्स ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। ये तीन चीज़ें जो है वो हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक कंपैरिजन दिया है। एक साइड हमने लिया है ऑनियन पील सेल, मतलब जो ऑनियन है उसके छिलके का जो सेल है वो हमने लिया है, और दूसरी साइड हमने लिया है ह्यूमन चिक सेल। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस हमें क्या नजर आता है कि सबसे पहले ये जो ऑनियन पिल सेल है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। दूसरी बात, प्लांट सेल जो है उस पर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो आउटर बाउंड्री होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर बाउंड्री होती है। बट अगर हम ह्यूमन चिक सेल में देखें, मतलब कि एनिमल सेल है ना, तो उसमें क्या हमें नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ही क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है। तो ये है मेन डिफरेंस कि प्लांट सेल में दो चीज़ें होती है, सेल वॉल जो कि आउटर बाउंड्री है और सेल मेम्ब्रेन जो कि इनर बाउंड्री है। बट एनिमल सेल मतलब कि ह्यूमन चिक सेल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और आप कोई भी सेल ले लो, या तो आप प्लांट सेल लो या आप एनिमल सेल लो, इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर एक में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है भाई, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। अब ये जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। और उस क्रोमोसोम्स के अंदर पैक होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए। आई होप सो सबको डीएनए का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। सबसे पहले न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर पैक होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब इसमें हमने इजी बनाने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, या तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, और कुछ ऑर्गेनल्स दोनों में प्रेजेंट है, मीन्स बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अगर हम पढ़े कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। बट यहाँ आपको डाउट होगा कि मैम आप हमें ये सारी चीजें पढ़ा रहे हो, उसके पहले ये तो पढ़ाओ कि प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रो मतलब कि प्रिमिटिव, मतलब कि पुराना, और कैरियो मतलब कि होता है न्यूक्लियस, जिसपे पुराना न्यूक्लियस है, या तो आप बोल सकते हो कि जिसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दूसरी बात, प्रोकैरियोट्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें यूकैरियोट्स की, यू मतलब कि ट्रू या तो डेवलप्ड, और कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, मतलब कि यूकैरियोट्स में क्या है, एक अच्छा सा डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात, तो ये था मेन डिफरेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो सब में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो एक आउटर बाउंड्री है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। अब भाई साइटोप्लाज्म क्या है, तो वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना तो पूरा का पूरा सॉलिड है ना तो पूरा का पूरा वो लिक्विड है, वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। दूसरा, ये जो सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज जो होती है वो सारी कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब कि पूरे सेल में ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। तीसरी चीज है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। और लास्ट में आता है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में
हेल्प करता है। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें जो थी वो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। कौन कौन सी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि जो आउटर बाउंड्री है, दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना तो पूरा का पूरा सॉलिड है ना तो पूरा का पूरा वो लिक्विड है। और सारे के सारे जो सेल्यूलर एक्टिविटीज है वो भी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। मतलब पूरे सेल में ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? साइटोप्लाज्म। तीसरा जेनेटिक मटेरियल, ऑफ कोर्स डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और चौथा हमारे पास आता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है। क्लियर है बात? अब आप देख सकते हो कि राइबोसोम में भी 4 पार्ट है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ ईआर। ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये क्या है? तो राइबोसोम है ना, वो भी अलग अलग पार्ट पे प्रेजेंट होता है। राइबोसोम ऐसे ही कहीं पे भी तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो राइबोसोम जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो है वो आप आगे इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो। क्लियर है बात? तो ये आपको याद रखना है कि राइबोसोम जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो आई होप सो ये स्लाइड तो क्लियर है। ये हमने कर दिया प्रोकैरियोट्स मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस उस पर प्रेजेंट है और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उस पर प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोट्स, यू मतलब कि ट्रू, डेवलप्ड कैरियर मतलब कि न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। और उसमें एक यूनिक बात क्या है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में भी इसमें प्रेजेंट है। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? एक तो है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम, मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोम जो है वो किसके लिए काम आता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। और दूसरा है हमारे पास सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। जब एक सेल टूट के 2 सेल में डिवाइड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो उस प्रोसेस में कौन सा ऑर्गेनल काम आएगा? सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे एक और बात, राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। बट सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और सेंट्रोसोम जो है वो किस पे है? एनिमल सेल्स में, ओनली इन एनिमल सेल्स, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? राइबोसोम दोनों में है, सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स। अब भाई देखो, सिर्फ इतनी चीजें तो नहीं है यूकैरियोट्स के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम और सेंट्रोसोम की हम बात करते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अब भाई ये सारी की सारी चीजें लाइन में कैसे याद रखें? तो आप देख लो भाई, साइड में यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दी हुई है, m²v/EgL। बहुत ही इजी ट्रिक है, m²v/EgL। m² मतलब कि 2 बार m आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है और माइक्रोबॉडीज है। v मतलब कि वैक्यूल्स, e यहाँ पे हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ER, g हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए और l हो जाएगा लाइसोसोम्स के लिए। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, विच इज m²v/EgL। क्लियर है? तो एक बार और रिपीट करेंगे, m²v/EgL। माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट्स में 2 चीजें आती है, ऑफ कोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड एनिमल्स में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ द सेल, ऑनियन पिल सेल लिया, ह्यूमन चिक सेल लिया। ऑनियन पिल सेल जो है वो टिपिकल प्लांट सेल है, सेल वॉल बाहर की साइड है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड है। बट ह्यूमन चिक सेल जो है वो क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन की, और हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस।
और ऑर्डर क्या फॉलो करना है कि एक ये जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और ऐसी ऑर्गेनल्स जो कि दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर बाउंड्री है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सारी के सारी जो सेल्यूलर एक्टिविटीज है वो किस में होती है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए सेल में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। तीसरी चीज है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। फिर आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ ईआर विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्रोकैरियोट्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, प्रो मतलब कि प्रिमिटिव और कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। यूकैरियोट्स, यू मतलब कि ट्रू या तो आप बोल सकते हैं डेवलप्ड, कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से है, दो, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम लगेगा और सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, वेयर सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनलीज है, तो उसमें ट्रिक हमें फॉलो करनी है, M²VEGL। कौन सी, M²VEGL। माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। यूकैरियोट्स में दो चीजें आती है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक विच इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल। पहले अगर हम साइज की बात कर ले तो एकदम जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है और उसकी साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। ये याद रखना है कि 0.3 माइक्रोमीटर, बट किस डायमेंशन में, वो है लेंथ, क्योंकि एग्जाम में लेंथ की जगह ब्रेथ भी कर सकते हैं या तो फिर डायमीटर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा याद रखना है, माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है और 0.03 माइक्रोमीटर उसका साइज है लेंथ में। दूसरा है बैक्टीरिया, जो रेगुलर बैक्टीरियाज होते हैं वो कितनी साइज के होते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तीसरा आता है हमारे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स मतलब कि आरबीसीज। अब आरबीसीज की साइज देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से दी गई है, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज 7 माइक्रोमीटर डायामीटर में है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है वो लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर है, रेगुलर जो बैक्टीरियाज है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है और आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो है वो 7 माइक्रोमीटर है डायामीटर में। ठीक है, फिर आते हैं ये जनरल इंफॉर्मेशन कि जिसमें नंबर नहीं दिए गए हैं पर वर्ड से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, एकदम बड़ा है और आइसोलेट किया गया है, मतलब कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, बहुत ही बड़ा होता है ये। ठीक है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। और लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है, नर्व सेल्स, है ना। यहाँ पे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड लॉन्गेस्ट सेल्स में कौन सी आएगी, नर्व सेल्स। अब लॉन्गेस्ट क्यों है नर्व सेल्स, वो मैं अगर आपको आगे दिखाऊं, सी दिस इज द नर्व सेल, डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल। तो ये कितनी बड़ी है, एज यू कैन सी कंपेयर टू द अदर सेल्स ये बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि लॉन्गेस्ट सेल्स में कौन सी आती है, नर्व सेल्स, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल में एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। क्लियर। चलो अब अगर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, कितने शेप्स है, तो जितने शेप्स आप इमेजिन कर सकते हो उतने शेप्स यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से हैं, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एंड इरेग्युलर। तो यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन से शेप्स है, बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जितने भी शेप्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल है।
तो ऐसे याद करने नहीं बैठना है। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एंड इरेग्युलर। ठीक है, और ये मेन बात जो कि मैंने रेड कलर में लिखी है, दैट इज शेप्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा उसका फंक्शन होगा उस हिसाब से उसके शेप्स में हमें वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलो अब थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ वीडियो स्टॉप करके कि रेड ब्लड सेल्स का साइज क्या था। ठीक है, फटाफट से नीचे कमेंट करना, देखना मत, अपने आप से करना क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसका शेप क्या होता है? राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, क्या होता है? राउंड एंड बाइकॉन्केव। अब आप सोचोगे कि ये बाइकॉन्केव क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं है ना? बाइकॉन्केव क्यों है, कॉन्वेक्स नहीं है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए इसका शेप कैसा है? बाइकॉन्केव है। राउंड एंड बाइकॉन्केव, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा राउंड है और बाइकॉन्केव है। क्लियर है? दूसरी अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो क्या है? एमीबॉइड। एमीबॉइड मतलब आप बोल सकते हो इरेग्युलर टाइप, कि इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स राउंड और बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड है, मतलब कि इरेगुलर शेप है, कोई इसका फिक्स शेप नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कॉलमनार। कॉलम कैसी होती है? लंबी होती है। तो लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और पतली होती है। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और चौथा हमारे पास है नर्व सेल। नर्व सेल अभी हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो ब्रांचेस इसकी कहीं सारी है तो ब्रांच्ड हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट है मतलब कि लॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ अगर आप बात करें ट्रैकिड देखो यहाँ पे आपको ये वाला जो ये ट्रैकिड है, तो डायग्राम से पता चल रहा है ये एलोंगेटेड है, थोड़ा सा खींचा हुआ है ना? तो ट्रैकिड क्या हो जाएगा? एलोंगेटेड। और सिक्स्थ हमारे पास आता है मीजोफिल सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े राउंड है, थोड़े ओवल है। क्लियर? तो ट्रैकिड एलोंगेटेड, थोड़ा खींचा हुआ, और मीजोफिल सेल्स जो है वो राउंड एंड ओवल है। क्लियर? तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं साइज एंड शेप्स ऑफ द सेल। साइज में बात करें, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से है? माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। दूसरा है रेगुलर बैक्टीरिया, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स मतलब कि आरबीसीज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वर्ड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट है मतलब कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट सेल्स है मतलब कि नर्व सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, कहीं सारे शेप्स हो सकते हैं, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एंड इरेग्युलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखनी है? शेप्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से शेप्स जो है वो वेरी करता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स राउंड और बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव क्यों है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड, मतलब कि कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता है, इरेग्युलर होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स नाम से पता चल रहा है कॉलम कैसी होती है? लंबी और पतली, मतलब कि लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल तो हम सबको पता है कि ब्रांच्ड होता है ना, और बड़ा है तो लॉन्ग। ट्रैकिड एलोंगेटेड है, मतलब कि खींचा हुआ है। और मीजोफिल सेल्स कौन से है? राउंड एंड ओवल। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बी कनेक्टेड एंड बाय बाय।